गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है फैसियोला हिपेटिका। आइए इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज द फैसियोला हिपेटिका। तो इसका फाइलम जो है बेटा, फाइलम की बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थीस, क्लास ट्रिमेटोडा, ऑर्डर डाइजीनिया, जीनस फैसियोला एंड स्पेसीज इज हिपेटिका। बेटा हम जब जीनस और स्पेसीज लिखते हैं तो देखो यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर अंडरलाइन हो रहा है, ठीक। और जो ये आपका जीनस है वो कैपिटल से लिखा जा रहा है और जो आपकी स्पीसीज है वो स्मॉल से लिखी जा रही है। स्मॉल इसमें से पहला जो अक्षर है वो स्मॉल है। तो हमेशा याद रखेंगे जब भी किसी चीज़ का जीनस लिखेंगे तो उसका नाम हम कैपिटल से लिखेंगे। आपने यहाँ भी देखा होगा, ठीक। और जब भी उसका आप स्पीसीज लिखोगे तो जैसे यहाँ कैपिटल एस से लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, आपको स्मॉल एस से लिखना है। और या तो इन्हें तिरछे लेटर में लिखते हैं कुछ इस तरह से करके, ऐसे करके फैसियोला, ठीक है, फैसियोला हिपेटिका। या हम क्या कर देते हैं, इनको अंडरलाइन कर देते हैं। तो अंडरलाइन करने का ये मतलब बेटा ये नहीं है कि आप इस तरह से ये करोगे, डैट इज़ नॉट अ गुड वे, डैट इज़ अ सिंपल वे इज अंडरलाइनिंग। इससे ये होता है कि जो कैरोलस लीनियस ने हमारी द्विनाम पद्धति दी थी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, ये उसको प्रदर्शित करता है। इज डैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, ठीक। तो याद रखेंगे किसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था, ठीक है। इन्होंने द्विनाम पद्धति वर्गीकरण दिया था। और इसको कैसे अंडरलाइन करते हैं, क्यों कैपिटल रखते हैं, क्या करते हैं, ठीक, ये भी आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ, फिर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। नाउ अब इसके बारे में पढ़ते। फैसियोला इज कॉमन फ्लूक। क्या है ये? फैसियोला एक कॉमन फ्लूक है, ठीक है। इज आ पैरासाइटिक फ्लैट बॉडी। इसके पास पैरासिटिक एक फ्लैट बॉडी है, कॉमन फ्लूक है, ठीक है। और एक इस तरह की एक पैरासिटिक फ्लैट बॉडी होगी इसके पास में, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। ठीक है, फैसियोला हिपेटिका इज आ एंडोपैरासाइट। ये शरीर के अंदर रहने वाला जीव है। और क्या कहते हैं, लाइव इनसाइड द लाइव इनसाइड द बाइल डक्ट। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा? ये बाइल डक्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑफ सीप, किसके? जो भेड़ होती है उसकी वाइल्ड डक्ट में प्रेजेंट होता है। इट इज कॉमनली नोन एज लीवर फ्लूक। इसको लीवर फ्लूक भी कहा जाता है, ठीक है। तो फैसियोला हिपेटिका का कॉमन नेम क्या है? लीवर फ्लूक। याद रखेंगे इसको, ठीक है। कई सारे जीव हैं जो पैरासाइट हैं, इनके कॉमन नेम भी होते हैं। तो ये लीवर फ्लूक है, ठीक। इट इज आल्सो अकर इन द वाइल्ड डक्ट। ये वाइल्ड डक्ट में मैन के पाया जाता है, डॉग के पाया जाता है, ओक्स के पाया जाता है, ठीक है। और ये कैटल्स के, मंकी के, एलिफेंट के एंड हॉर्स के, मोस्ट ऑफ द मैमल्स जो होते हैं बेटा, ये उनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। नाउ स्नेल इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ लीवर फ्लूक। ये जितने भी मैंने बताए थे आपको, सीप से लेके मैन, डॉग, कैटल, ऑक्स, मंकी, एलिफेंट वगैरह, हॉर्स, ये सब इसके प्राइमरी होस्ट हैं। इसके जो ये जो है दो जनों में रहता है, मतलब इसके डाइजेनेटिक है। याद रखना, मैं पहले भी इस चीज़ को बताता हूँ, क्या डाइजेनेटिक है, क्या मोनोजेनेटिक, मतलब जो एक दो जीवों के अंदर अपनी जीवन यापन पूरा करता हो। और इसका सेकेंडरी होस्ट हमेशा कौन होता है? स्नेल होता है, ठीक। आपने घोंघा देखे होंगे, जो ये कुछ इस तरह के अपने आकृति करके इस तरह से बनाए रहते हैं, और इसमें इस तरह से दो एंटीना आके इसके मुंह से निकले रहते हैं। इसके अंदर ये जो सीप के अंदर रहते हैं स्नेल, उनकी बात हो रही है, ठीक। इट इज़ लाइफ, इट्स लाइफ साइकिल इज डाइजेनेटिक। देखो वर्ड आ गया फिर से, मैं अभी बता ही रहा था इसको। डाइजेनेटिक मतलब कंप्लीट इट्स लाइफ इन टू होस्ट बॉडी। इट हैज़ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। और इसकी बॉडी की जो है दो होस्ट में जीवन यापन करती है, ये दो होस्ट में, इसलिए इसको डाइजेनेटिक कहते हैं। और साथ ही में ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। इज डैट क्लियर? चलिए अगला है आपका स्ट्रक्चर। व्हाट इज द स्ट्रक्चर? बॉडी ऑफ बॉडी इज लीफ लाइक। इसकी बॉडी कैसी है? लीफ लाइक है, थिन है, पतली है, ठीक है। डोर्सोवेंट्री फ्लैट एंड ओवल शेप्ड। बॉडी इसकी लीफ लाइक है, पत्ती नुमा, पतली है, डोर्सोवेंट्रली है। डोर्सोवेंट्रली मतलब अगर ये मानो तो इसका ऊपर वाला ये डोर्सल सिरा, ये ऊपर वाला नीचे की साइड जो होता है
इसका वेंट्रल सिरा, ठीक है। फ्लैट एंड ओवल शेप्ड, फ्लैट और ओवल शेप्ड इस तरह से करके कुछ, ठीक है। आपको मैं दिखाऊंगा, इसकी आकृति कुछ इस तरह से होगी, कुछ इस तरह से इसकी आकृति होगी, ठीक है। और यहाँ पर इसके इस तरह से आई वगैरह ये जो इसके सेंसरी ऑर्गन होंगे वो होंगे। नाउ बॉडी इज लीफ लाइक, थिंक डोर्सोवेंट्रली फ्लैट एंड ओवल शेप्ड, इट इज अबाउट 20 to 35 नैनोमीटर इन लेंथ एंड 4 to 12 मिलीमीटर इन वाइट। अगर इसकी है तो ये मिलीमीटर इसकी, सॉरी 20 to 25, 25 से 30 इसकी कुछ इस तरह से इसकी आकृति बेटा ये होगी। यहाँ इसके शक्कर होंगे और ये इस तरह से लीवर फ्रूट कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और ठीक है, ये लीवर फ्रूट की आकृति कुछ इस तरह आगे इसका डायग्राम आएगा, ठीक। 25 से 30 मीटर मतलब 25 to 30 मिलीमीटर लेंथ में है और 4 से 12 मतलब 4 to 12 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक। इट इज़ यूजली पिंक इन कलर, ये गुलाबी कलर का होता है, ठीक है ना। अच्छा कलर होता है ना गुलाबी, चलिए बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो पिंक कलर का होता है। साथ ही में क्या है, समटाइम्स इट अपीयर्स ब्राउन, कुछ समय ये ऐसा होता है भूरे कलर का भी होता है। द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी, इसका अगर एंटीरियर एंड की बात करें जो टॉप होता है, ठीक है, एंटीरियर टॉप वाला, पोस्टीरियर सबसे नीचे वाला, मतलब जो पैरों की सिरा का उसको पोस्टीरियर बोलते हैं। और अगर बात करें हम डोर्सल की और वेंट्रल की, तो जो कमर की सतह होती है उसको डोर्सल कहते हैं और जो आपकी पीठ की सतह की होती है उसको हम वेंट्रल कहते हैं। इज डेट क्लियर? ओके। नाउ sometimes it appear brown, the anterior end of the body is slightly triangular and provided with the two sucker। इसकी जो बॉडी होती है स्लाइटली ट्राइंगुलर होती है। ट्राइंगुलर मीन्स जैसे कोई ट्राइंगल होता है, त्रिभुज होता है, ठीक है। नाउ थोड़ी थोड़ी, ऐसे नहीं, स्लाइटली का मतलब ये है कि बहुत थोड़ी सी मात्रा में, ठीक है बेटा। आगे अगर हम देखते हैं, प्रोवाइडेड विथ 2 सक्कर्स, इसका एक शक्कर एंटीरियर और एक शक्कर पोस्टीरियर, ठीक है। ऐसे ही होता है? नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। अराउंड द माउथ sucker, one sucker is present around the mouth called oral sucker and other sucker present just below the mouth called ventral sucker। एक शक्कर तो जस्ट आपके अपर सरफेस पे होगा, अपर सरफेस का मतलब कह सकते हैं आपके एंटीरियर पोस्ट पर जो बिल्कुल टॉप पोजीशन पे होगा, डेट इज द अपर शक्कर। एंड जस्ट बिहाइंड द 2 to 3 मिलीमीटर जस्ट बिलो, उसे हम वेंट्रल शक्कर कहेंगे, बिल्कुल नीचे की तरफ। तो इसके पास 2 शक्कर पाए जाते हैं। अब 2 शक्कर क्यों हैं, इन दोनों का भी अपना अपना रीजन है, उसका आगे बताते हैं। एक कॉमन गोनोपोर इज प्रेजेंट बिटवीन द बोथ शक्कर, एक कॉमन गोनोपोर है जो कि दोनों शक्कर के बीच में पाया जाएगा। एक्सक्रीटरी पोर इज सिचुएटेड एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। तो बेटा आपको सभी पता है कि हमारा जो एंटीरियर पोर होता है, मतलब जो खाने वाला सिरा होता है, हमेशा एंटीरियर तरफ होता है, और जो पोस्टीरियर पोर जो एनस है जिससे कि आपका वेस्ट मटेरियल प्रोवाइड होता है, उससे क्या होता है, वो शरीर के बाहर निकलता है। नाउ तो अगर इसका डायग्राम के ऊपर बात करें तो इसकी जो एंटीरियर पोर है, दैट इज द एंटीरियर पोर, दैट इज एंटीरियर शक्कर, जिसे हम माउथ कह रहे हैं, जिससे ये सक करेगा, ठीक। उसके बाद ये हेड लोब है इसका, ठीक है, ओरल शक्कर बोल रहे हैं इसको हम। ये आपका नीचे जो है आपका वेंट्रल शक्कर है, ठीक। और ये बीच में आपकी छोटी सी पोजीशन है, यहाँ पर ये इसको गोनोपोर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका देखो एक ट्रायंगल की तरह, इस तरह से जैसे कोई ट्रायंगल होता है बेटा, ये इसी की आकृति का है कुछ। अगर हम बात करें तो दैट इज द ट्रायंगल शेप, ठीक है। और इसके दो नीचे ये एक्सक्रीटरी पोर है, ये नीचे एक्सक्रीटरी पोर दे रखा है, ठीक। ये एक्सक्रीटरी पोर है और ये आपका लिवर फ्लूक का या आपका फैसियोला हेपेटिका का डायग्राम है। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही, कल इसकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ाएंगे क्योंकि टॉपिक एक साथ पढ़ाया जाएगा लाइफ हिस्ट्री का इसका, ठीक है। लाइफ साइकिल या लाइफ हिस्ट्री, ओके। नाउ रेस्ट ऑफ क्लास बेटा, किसी को कुछ समझ में ना आए तो मुझसे ग्रुप में पूछ लेना कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। नाउ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बेटा।